हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो कि बाकी थे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कहा गया है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो, जो हाल में हरी और हैरी की आयु है उसका अनुपात हमको दे दिया गया है 5:7। आगे देखो क्या कहा गया है, अब से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है 4 वर्ष के बाद। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी जो वर्तमान आयु होगी 4 वर्ष के बाद 4 प्लस हो जाएगी दोनों की आयु। ठीक है, तब जो अनुपात होगा वो 3:4 रह जाएगा। ठीक है, अभी 5:7 है। आगे कहा गया है उनकी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें 2.6 में प्रश्नावली जितने भी क्वेश्चन हैं सब में नॉर्मली एक जैसी ही मेथड है। जैसे 5 क्वेश्चन इसके आगे किए, सेम समीकरण यहाँ पर हमको बना के करना है। देखो कैसे बनेगा समझते हैं। अब हमको एक चीज़ ये पता है कि जब भी अनुपात हटता है, ये हमने बहुत से क्वेश्चंस में देख लिया, अनुपात वाले क्वेश्चन काफ़ी आ चुके। देखो अभी हरी और हैरी की आयु का अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये स्टेप को नॉर्मली हम समझते हैं यहाँ पर। देखो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हरी की जो वर्तमान आयु होगी, हरी की वर्तमान आयु बटे अनुपात का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बटे में रख के तुलना करना, रेशियो निकालना। ठीक है, तो हरी की जो वर्तमान आयु होगी और हैरी की जो वर्तमान आयु होगी, ठीक है, हैरी की वर्तमान आयु, दोनों जन की वर्तमान आयु की क्या है, कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया। और तुलना का मतलब क्या होता है, रेशियो। और रेशियो हमेशा बटे में रख के निकाला जाता है। तो दोनों की जो रेशियो है कितना दिया गया है, 5:7। अब इसको 5:7 लिखो या 5/7 लिखो, एक ही बात है। तो जनरली इस तरह से इसको लिखा जाता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बटे में रख के कंपेरिजन करना। ठीक है, सरल कर देना, काट देना। ये हमने देखा है, पीछे के वीडियो में मैंने ये सब समझाया है आपको। ठीक है, तो ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमको ये चीज़ दिया गया है। अब हमको दोनों की एज, वर्तमान एज ज्ञात करना है। तो हमने ये भी सीखा है कि जब एज को, अपने रेशियो को जब अलग अलग लिखा जाता है तो तुलना कैसे किया जाता है। तो हरी ऊपर है तो ऊपर वाली एज हरी की गिनते हैं हम, और हैरी नीचे तो नीचे वाली एज हैरी की गिनी जाती है। तो जब हम इसको लिखते हैं अलग अलग तो दोनों के साथ हमको कोई ना कोई चर रखना पड़ता है जब अनुपात हटाते हैं नॉर्मली। तो यहाँ से हम सवाल को स्टार्ट करेंगे, ये तो हमको समझने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माना कि, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर रेशियो दिया है तो हम इसको मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, माना कि हरी की, ठीक है, हरी की वर्तमान आयु। तो हरी की वर्तमान आयु अपने क्या मान लेते कि हरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी। देखो 5:7 दिया है, 5:7। तो जब अनुपात हटाएंगे तो दोनों के साथ 5 के साथ एक एक्स रखना पड़ेगा। 5 एक्स है, ठीक है, ये हमने मान लिया, हमको पता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, इसलिए, और दूसरा कौन है, उसी तरीके से दूसरा कौन है, हैरी। तो हैरी की एज कितनी हो जाएगी, तो हैरी की जो वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु, अब यहाँ से रेशियो हटेगा तो देखो हरी की कितनी है, 5 के रेशियो में हैरी के साथ कितना है, 7। तो ये कितना आ जाएगा, 7x। तो ये नॉर्मली हमने सीखा है कि जब भी अनुपात हटाया जाता है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया था तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जो आगे हमको क्वेश्चन बनाना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो हमको समीकरण बनाना होगा उसमें हम इस फॉर्म में लिखेंगे, समीकरण बनाने के लिए इस फॉर्म में लिखेंगे। और नॉर्मली जब एज को अलग अलग करके देखेंगे, क्योंकि वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है तो उसको तो हम रेशियो को अलग हमको करना ही पड़ेगा। तो जब मैं अनुपात हटाऊंगा तो हरी और हैरी का अनुपात 5:7 था, तो अलग अलग कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 7x, क्योंकि अनुपात हटता है तो चर आता है। क्योंकि ये क्या होता है, सरल स्वरूप होता है। क्या पता यहाँ 25/35 रहा हो, कटने के बाद ये बचाओ 50/70 रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो सरल संख्या ही हमको दिया है। देखो तो ये बात हो गई। अब डायरेक्ट प्रश्नानुसार देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमारा समीकरण कैसे बनेगा, ये चीज़ समझते हैं। अब देखो तो यहाँ बताओ पहले प्रश्नानुसार। देखो हम प्रश्नानुसार क्या करेंगे, यहाँ से देखना आप। देखो तो प्रश्नानुसार एक चीज़ हम यहाँ पर बता सकते हैं क्या, कि देखो आगे हमको क्या कहा गया है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब देखो ध्यान से देखना, हरी की वर्तमान आयु जो है वो 5x है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो अनुपात हमको दिया है तो मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि 4 वर्ष बाद हरी की आयु बटे
हमको दिया है 4 वर्ष बाद, अनुपात बोला है, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बटे में रख के तुलना करना, ठीक है। 4 वर्ष बाद की हैरी की आयु, बाद हैरी की आयु, अनुपात दिया है दोनों का, मीन्स कि इनका अनुपात कितना दिया है, अब यहाँ पर दिया है 3:4, मीन्स कि 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मली इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो देखो, हरि की वर्तमान आयु 5x है, तो 4 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, हम रख देते, तो देखो यहाँ से हमारा समीकरण बन जाएगा। ये हमको लैंग्वेज के फॉर्म में दिया था 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो हमने लिख दिया 4 वर्ष के बाद हरि की आयु ये होगी, 4 वर्ष के बाद हैरी की आयु, इन दोनों का अनुपात दिया था 3:4, अनुपात का मतलब बटे में लिखना। तो यहाँ से हम समीकरण बना रहे, जो पहला अनुपात था, पहला अनुपात वर्तमान आयु का था, जिसको हम अलग अलग कर लिए तो 5x 7x हो गया, और ये जो 4 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात है उससे समीकरण बनाना है। देखो अभी हरि की वर्तमान आयु 5x है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो कुछ जो भी आयु होगी उसमें +4 तो होने ही वाली है 4 वर्ष बाद, ठीक है। उसी तरीके से अभी हैरी की जो आयु है वो कितनी है 7x, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो +4 तो होगी, ठीक है। क्लियर कि जो भी एज होगी उसमें +4 तो होने ही वाली है। अब ये हमको किसके बराबर दिया है, 3/4 के, तो ये नॉर्मली हमारा समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। अब इस समीकरण को हमको कैसे सोल्व करना है, तो देखो ये जो भी यहाँ भी डिवाइड में है पद एक, यहाँ 4 है, तो दोनों का क्या करेंगे, 4 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पूरे का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, तो 2 पद है, तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों से करना है, इसलिए हम 5x + 4 को क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से 3 तो वैसा का वैसा, तो ये 7x + 4 क्या होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ से हमको क्या दिया है, अब 4 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी होगा 4 का मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ भी, तो 4 का मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो 4 पंचे 20x बन जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 इक्वल टू, फिर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और 3 का ही मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 3 सते 21x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 बन जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण हमारा सीधा हो गया। जैसे ही समीकरण सीधा होगा चरों को लेफ्ट में कर देंगे और संख्याओं को राइट में, तो देखो ये 20x हमको दिया हुआ है, तो 20x वैसा का वैसा, ये 21x इधर आएगा तो ये माइनस का 21x हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड प्लस में था, इक्वल टू 12 को हमने वहीं रखा है, ये 16 को हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखने का, जिस तरफ चर ले जाने का उसके सामने संख्या, और चरों को लेफ्ट में कर देने का, संख्याओं को राइट में। तो यहाँ से ये 16 यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 16 था, ठीक है। तो ये हमने संख्याओं का और चरों का पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ से देखो, ये 20x में से -21x, तो घटा हो जाएगा, दोनों सिंबल अलग अलग है, ठीक है। एक x बचेगा, लेकिन कैसा, बड़ा चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का 1x इक्वल टू 12 - 16, तो दोनों चिन्ह अलग अलग है, 4 हो जाएगा, 16 में से 12 गया, लेकिन बड़ा चिन्ह किसका है, -4, ठीक है। अब यहाँ से देखो x की कीमत निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 वैसा का वैसा, ये एक मल्टीप्लाई में x के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसल, 4/1 लिखो, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4। तो ये तो आ गई x की कीमत। अभी हमको क्या निकालना है, तो हमको पूछा गया है सवाल में कि हरि और हैरी की वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। तो हरि की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ये 5x है, तो यहाँ x की कीमत रखेंगे तो हरि की आयु निकलेगी वर्तमान, और यहाँ x की कीमत रखेंगे तो किसकी निकलेगी, हैरी की। तो इसको अपने यहाँ साइड में समझ लेते। देखो, तो यहाँ से जब हम हरि की वर्तमान आयु निकालेंगे तो हरि की वर्तमान आयु, हरि की वर्तमान आयु कितनी है, 5x, तो यहाँ पर x की जगह हम 5x की जगह हमने कितना निकाला है, 4, ठीक है। तो x की कीमत यहाँ 4 रख देते, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वर्ष, ये किसकी हो गई, हरि की वर्तमान आयु होगी। उसी तरीके से हमको किसकी निकालना है, हैरी की भी निकालना है, तो यहाँ से हैरी की वर्तमान आयु निकालते, हैरी की वर्तमान आयु, तो हैरी की वर्तमान आयु हमको कितनी दी गई है यहाँ पर, 7x, तो 7 वैसा का वैसा, x की कीमत कितनी है, 4, ठीक है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। तो ये 28 वर्ष जो आया ये किसकी हो गई, हैरी की वर्तमान आयु। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से x की कीमत निकाल के हमको ये दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो x आया, हमको पूछा है वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु कितनी है, 5x और 7x, जो कि हमने अनुपात को अलग करा था तब आया था, ठीक है। एक बार वापस समझते, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो भी हमको यहाँ पर हमको अनुपात दिया गया है उम्र का,
पहले हमको क्या दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात, तो उसको नॉर्मली अपने लिखते अनुपात को इस तरीके से भी लिख सकते, लेकिन जब अनुपात को मैं अलग अलग करके लिखना चाहूँ कि जो हरि की वर्तमान आयु है, तो दोनों के साथ हमको एक चर रखना पड़ेगा। ये हमने पीछे के बहुत से सवालों में देखा। तो हमने हरि की वर्तमान आयु को जब अलग से लिखा, मान लिया, तो इसको हमने 5x रख दिया और इसको 7x, दोनों के साथ यानी x रख दिया। ठीक है, ऊपर हरि की थी एज तो हरि की रखा, नीचे हैरी की तो 7x हो गया। तो ये तो वर्तमान आयु हो गई अलग अलग। अब वापस से हमको अनुपात दिया है, क्या दिया है, अब से 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:4 है, मीन्स 3/4। ठीक है, 4 वर्ष बाद की जो आयु होगी हरि की और 4 वर्ष बाद हैरी की जो आयु होगी, दोनों को एक दूसरे के बटे में रखेंगे तो कटने के बाद सरल करने में कितना हो रहा है, 3/4। ठीक है, ये अनुपात दिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या किया, तो वर्तमान आयु देखो 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में जो है उससे 4 बढ़ जाएगी। जैसे मेरी आयु अभी 20 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, वर्तमान आयु 20, तो आप कहोगे 24, यानी जो भी वर्तमान एज होती है हम उसमें ऐड करते। तो वर्तमान आयु कितनी है, 5x हरि की, तो हरि की 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5x में 4 ऐड कर दिया हमने। फिर हैरी की वर्तमान आयु कितनी है, 7x, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7x + 4। फिर तो नॉर्मली जैसे हमने 5 सवाल आगे के किए, जो भी देखो समीकरण को हमको एक रेखिक बनाने का, सीधा बनाने का, तो यहाँ से जो इधर डिवाइड में होगा सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इधर जो डिवाइड में होगा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर उसके बाद तो सिंपली क्या किया हमने, समीकरण को 4 का मल्टीप्लाई दोनों से हो गया, 3 का दोनों से, फिर चारों को एक तरफ करके हमने सॉल्व किया, तो x की कीमत यहाँ से हमको कितनी मिली, तो यहाँ से x की कीमत आ गई 4। अब यहाँ पर हमको x की कीमत नहीं पूछा, हमको पूछा है दोनों की वर्तमान आयु। तो हरि की जो वर्तमान आयु थी वो 5x थी और हैरी की वर्तमान आयु कितनी थी, 7x। तो हमने यहाँ पर x की कीमत अलग अलग जो भी 4 निकाली, पहले हरि की आयु में रखा तो ये 4 पंचे 20 वर्ष हो गया, फिर हैरी की आयु में रखा तो 7 चौक 28 वर्ष किसकी हो गई, हैरी की आयु। ठीक है, तो इस तरह से हमको हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखते क्वेश्चन नंबर 7। अब समझते क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक परिमेय संख्या का हर, ठीक है, परिमेय संख्या का हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है। अब यहाँ पर हमको एक परिमेय संख्या की बात करना है, परिमेय संख्या का जो हर होगा उसके अंश से कितना, 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले ये समझते परिमेय संख्या होता क्या है। तो चैप्टर 1 में हमने वैसे तो पढ़ाई है परिमेय संख्या के बारे में। देखो परिमेय संख्या कैसी होती है, तो जो भी भिन्न के स्वरूप में संख्याएं लिखी जाती है उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न के स्वरूप में जैसे कि मैं आपको कहूँ कि p/q के फॉर्म में होना, ये ठीक है, p/q, और p और q यहाँ पर क्या होता है, तो एक पूर्णांक होते हैं, मीन्स पूरे अंक, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, धनात्मक या ऋणात्मक, जो संख्या रेखा पे 1 2 3 4 हम दर्शाते, -1 -2 -3, वो सभी पूर्णांक होते। तो ये p/q के फॉर्म में कोई भी संख्या अगर लिखी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। और इसकी कंडीशन थी कि q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कि बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए। या फिर नॉर्मल तुमको सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो भी परिमेय संख्या होती है, जैसे कि 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको देखो हम अंश बटे के फॉर्म में लिख सकते, भिन्न के फॉर्म में लिख सकते, ऊपर नीचे दोनों संख्या होगी, बीच में बटा का निशान। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में हमको ध्यान क्या रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है, ऊपर जो अंक दिया होता है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे अंक दिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमको वैसे पता भी होगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि ऊपर की संख्या क्या होती है, अंश, और नीचे जो दिया होता है वो हर होता है। मीन्स की परिमेय संख्या क्या होगी, तो अंश और हर के फॉर्म में होती है। वही देखो क्वेश्चन में हमको कहा भी गया है, हमको क्या कह दिया गया है कि जो परिमेय संख्या है, ठीक है, जो परिमेय संख्या है उसका हर मीन्स की नीचे वाली संख्या। ठीक है, जैसे मान लो उसके अंश से 8 अधिक है, अंश से 8 अधिक। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कोई बटे वाली संख्या, जैसे ऊपर अगर मान लो 8 दिया है, तो जो अंश होगा उसकी तुलना में जो हर होगा, मीन्स जो ये ऊपर अंश होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो यही हमको कहा गया है कि जो अंश होगा उसकी तुलना में जो भी हर होगा वो 8 ज़्यादा होगा। मीन्स कि अगर ये 8 है तो ये 16 ही होगा। ये चीज़ हमको समझना है। ठीक है, अगर मान लो ऊपर 9 है तो नीचे 8 ज़्यादा होगा, ये कितना होगा, तो ये 17 ही होगा। ठीक है, तो ये भी बात हमको कहा गया है। अब यहाँ पर अगर अंश हमको पता होगा तब हम हर को क्या करेंगे, 8 ज़्यादा करके लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमको अंश भी नहीं दिया, हर भी नहीं दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मली इसको मान के हल करेंगे। तो पहले तो अपने देखो एक परिमेय संख्या बना लेते जिसका अंश अपने को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो हर कितना हो जाएगा, 8 ज़्यादा में इसकी x + 8। तो यहाँ पर मान के स्टार्ट करते, पहले परिमेय संख्या को बनाते कि क्या है। देखो
आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कहा गया है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हर जो है उसके अंश से 8 ज़्यादा है, मीन्स कि जो भी अंश होगा, ऊपर जो भी अंक होगा उसकी तुलना में नीचे जो अंक होगा 8 ज़्यादा ही होगा। आगे क्या कहा गया है, यदि अंश में से 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 3/2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब जो हमको ज्ञात करना है वही हम मानेंगे। तो नॉर्मली पहले परिमेय संख्या हमको वैसे ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट परिमेय संख्या तो मान नहीं सकते क्योंकि उसमें अंश और हर होता है, तो हम उसको मानेंगे अंश को और हर को। तो पहले स्टार्ट कहाँ से करते, पहली लाइन से। देखो पहली लाइन में क्या कहा है कि परिमेय संख्या का हर जो है उसके अंश से 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो मानेंगे किसको, अंश को। अगर मैं अंश को x मान लूँगा तो हर कितना हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि परिमेय संख्या का जो अंश है, ठीक है, माना कि परिमेय संख्या कि जो भी परिमेय संख्या की बात हो रही है, परिमेय संख्या का अंश जो है उसको हम क्या मान लेते कि अंश हमारे पास कितना है, x है। क्लियर, तो यहाँ से जो उसका हर हो जाएगा तो परिमेय संख्या का हर कितना हो जाएगा, तो परिमेय इसलिए, ठीक है, इसलिए जो परिमेय संख्या का हर है, परिमेय संख्या का हर। अब देखो साफ साफ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हर होगा वो अंश की तुलना में 8 ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स कि अगर ये x होगा तो 8 ज़्यादा मतलब 8 प्लस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया अंश और हर की बात। अब इस पर से हम संख्या बना सकते, तो वो जो परिमेय संख्या होगी, इसलिए जो परिमेय संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ से परिमेय संख्या क्या बन जाएगी, तो परिमेय संख्या जो अंश वाली संख्या होती है, ऊपर देखो लिख देते अंश बटे हर होता है। ठीक है, अंश बटे हर। अब यहाँ पर अंश कितना है, तो हमने माना है अंश क्या है, x। तो यहाँ पर अगर मैं x रखूँगा तो ये x हो गया, बटे में हर कितना हो जाएगा, हर कितना x + 8, तो ये हो गया x + 8। तो ये हमने परिमेय संख्या बना ली। परिमेय संख्या क्या है, x बटे x + 8, ये परिमेय संख्या है। अब देखो समीकरण कैसे बनेगा समझना। अब यहाँ पर हमको क्या कहा गया है, अब यहाँ पर कहा गया है कि देखो यहाँ से क्वेश्चन हमको बनाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए। अब जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते। देखो प्रश्नानुसार यहाँ पर बता देंगे कि प्रश्नानुसार कि प्रश्न पर से हम कैसे बना रहे, देखना यहाँ पर। देखो प्रश्नानुसार एक चीज़ हम बना सकते कि अंश में हमको क्या करना है, देखो जो जो बोला है करेंगे। अंश में 17 जोड़ दिया जाए। अब अंश कितना है, x, ये अंश है हमारे पास। देखो माना है परिमेय संख्या का अंश क्या है, x। x में अगर 17 जोड़ दिया जाए, 17 हमने प्लस कर दिया, जोड़ने का मतलब प्लस करना। ठीक है, 17 हमने क्या किया यहाँ पर, x में 17 प्लस कर दिया। और आगे देखो क्या कहा गया, तथा हर में से 1 घटा दिया जाए। ठीक है, हर में से क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। तो हर हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हर क्या है, x + 8, मीन्स कि x प्लस जो 8 है, x + 8, इसमें से 1 घटा देना है, माइनस कर देना है। देखो तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। यानी जो अंश था उसमें 17 जोड़ दिया जाए और हर जो था उसमें से 1 घटा दे, तो इसको हल करने पे हमको कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। तो ये बना समीकरण। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और सरल कर लेते थोड़ा। तो देखो यहाँ से x + 17 तो हम वैसा का वैसा ही रख रहे। ठीक है, अब देखो x वैसा का वैसा, यहाँ पर प्लस का 8 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 7 बचेगा, 1 माइनस हो गया, 3/2। अब यहाँ पर 2 जो है, अब ये समीकरण हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जो डिवाइड में होता है ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, और यहाँ पर जो डिवाइड में होता है ऊपर मल्टीप्लाई में। पक्षांतर करेंगे तो भाग वाला गुणे में चला जाएगा, यहाँ पर जो भाग में होगा इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो गुणे में आ जाएगा। तो देखो ये 2 अभी x + 17 के साथ पूरे के गुणे में आ रहा है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे x + 17 को। क्लियर, इक्वल टू का निशान। अब यहाँ पर 3 वैसा का वैसा, अब ये जो पूरा का पूरा गुणे में जा रहा है तो x + 7 क्या हो गया, यहाँ पर गुणे में आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 17 से भी होगा। उसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 7 से भी होगा। क्लियर, तो देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, इक्वल टू का निशान। 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 3 ये 21। अब यहाँ पर देखो, अब हमको क्या करना है, तो इस समीकरण को पक्षांतर करके पहले हम क्या करेंगे, चरों को एक तरफ ले लेंगे लेफ्ट में, तो ये 2x तो वैसा का वैसा, ये 3x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये 34 वैसा का वैसा
सॉरी 21 वहीं रहेगा और ये प्लस, ये जो प्लस का 34 है इधर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा लेफ्ट में क्या करो, चर वाले पदों को रखो, राइट में संख्याओं को। तो यहाँ से देखो 2x वैसा का वैसा, ये 3x प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू का निशान। ठीक है, अब यहाँ पर 21 तो वहीं का वहीं है, ये 34 प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का 34 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से 2x माइनस 3x है तो घटाओ तो होगा, 1x बचेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1x हमने रखा, इक्वल टू का निशान। अब यहाँ पर देखो 34 माइनस 21 एक तरह से हो रहा है, दोनों प्लस माइनस में है, तो घटाओ तो होगा, तो बचेगा कितना, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 13 बचा, लेकिन बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का 13। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस का 1 x के साथ गुणे में है, तो इसका पक्षांतर जब सामने करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का 13 बटे ये माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 13 बटे 1 लिखे, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 13। तो ये तो आ गई x की कीमत। हमको सवाल में पूछा क्या गया है, तो हमको सवाल में बोला है हमको वह परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करके देना है। ठीक है, और परिमेय संख्या हमने क्या बनाई है, तो देखो परिमेय संख्या हमको ये मिली थी, ये परिमेय संख्या थी हमारे पास। ठीक है, यही परिमेय संख्या थी, अंश x माना था और हर क्या था, 8 ज्यादा, तो x प्लस 8। तो यानी x की जो कीमत 13 आई है उसको हम इसमें रखेंगे, तब हमको परिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर नीचे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो जो परिमेय संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ से परिमेय संख्या, तो ये जो परिमेय संख्या होगी वो कितनी होगी, तो x बटे x प्लस 8। अब x की कीमत क्या आई है यहाँ पर, तो x की कीमत हमने निकाला है 13, इसको इसमें रख देते। तो देखो, ये x की जगह 13 रखेंगे ऊपर, नीचे x की जगह 13 रखेंगे प्लस 8 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर कितना रहेगा 13 और नीचे कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या की बात हो रही थी। देखो, इसमें जो अंश, जो हर है वो अंश की तुलना में 8 ज़्यादा, तो 13 और 21 में 8 का ही गैप है। क्लियर। तो यहाँ पर हुआ चैप्टर नंबर 2 की लास्ट प्रश्नावली जो थी 2.6 कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 2 भी इसी के साथ कंप्लीट। अब जो बचे एग्जाम्पल के क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।